अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। KTR ने रेवंत रेड्डी के खिलाफ हतक इज्जत का मुकदमा दायर कर दिया। मंशियात का टेस्ट कराने राहुल गांधी तैयार रहे तो वो दिल्ली पहुंचकर एम्स हॉस्पिटल में अपना टेस्ट कराएंगे। गुज़िश्ता रोज शहर में तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश, सईदाबाद में नाच बहकर आ गई, सड़कें झील में तब्दील, नशेबी इलाकों में पानी दाखिल, कई अहम शाहराहों पर ट्रैफिक जाम। शहर में मौसमी अमराज में इजाफा, क्लिनिक्स पर मरीजों का हुजूम, मुतैदी और मौसमी अमराज में गैर मामूली इजाफा, बच्चे ज्यादा मुतासिर। मौसमी अमराज में हो रहे इजाफे से स्कूल इंतजामिया बिलखुसूस गवर्नमेंट स्कूल्स में खौफ पैदा हो रहा, क्योंकि ज्यादातर बच्चे सर्दी खांसी और नाक बहने से मुतासिर हो रहे। आइंदा 2 सालों में 2400 MBBS की निशस्तें दस्तयाब, हुकूमत की जानिब से 16 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का क़याम। महकमे मौसमियात ने वार्निंग जारी करते हुए बताया, तेलंगाना में आइंदा 5 दिनों के दौरान गरज चमक और शदीद बारिश होगी। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने तमाम मजलिसी कॉरपोरेटर्स के हमरा दारुसलाम में मुनक़िद की रिव्यू मीटिंग। वनस्थलीपुरम पुलिस ने एक गांजा पेडलर को किया गिरफ्तार और उसके कब्जे से आधा किलो के पैकेट्स 75 पैकेट्स किए बरामद। बॉलीवुड अदाकार सोनू सूद पर 20 करोड़ रुपए टैक्स चोरी करने का IT हुकाम ने लगाया इल्जाम, जिसके बाद सोनू सूद ने ट्विटर पर जज्बाती किया पोस्ट। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर है। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता, एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट ड्राइव पर LB प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्लॉट्स, 121 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट्स, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव लेआउट, कन्वर्शन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपकी इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक करवाइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रनगुटा, बडलागुड़ा, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 9848187780 और 6303710882। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ KT रामाराव ने मंशियात के मामले में उनके खिलाफ गुमराहकुन मुहिम चलाने वाले सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी A रेवंत रेड्डी के खिलाफ सिटी सिविल कोर्ट में हतक इज्जत का मुकदमा दायर कर दिया और कहा कि वो हर टेस्ट के लिए तैयार हैं। क्या कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी भी मंशियात टेस्ट कराने तैयार हैं? गुज़िश्ता 2 दिन से मंशियात के खिलाफ KTR और रेवंत रेड्डी के दरमियान सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ट्विटर पर लफ्जी जंग जारी है, जिस पर KTR ने बरहमी का इजहार करते हुए रेवंत रेड्डी के खिलाफ हतक इज्जत का मुकदमा दायर कर दिया। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए इसकी इतला दी और कहा कि सियासी मकासद की खातिर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर A रेवंत रेड्डी मंशियात के मामले में उनके खिलाफ मन घड़त इल्जामात आयद करते हुए अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे, जिसके खिलाफ वो अदालत से रुजू हो चुके हैं।
एक हफ्ता तवील बारिश के बाद शहर में दवाखानों और क्लिनिक्स पर मरीजों बिलखसूस बच्चों का हुजूम देखा जा रहा जो मौसमी अमराज का शिकार हो रहे। सरकारी दवाखानों के अलावा खानगी क्लिनिक्स, बस्ती दवाखानों, डिस्पेंसरीज और क्लिनिक्स पर भी मौसमी अमराज से मुतासर होने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा जो वायरल बुखार, सर्दी, जुकाम, डेंगू, इसहाल, दस्त और दीगर मुतअद्दी अमराज का शिकार हो रहे। शहर में एक क्लिनिक चलाने वाले एक पेडियाट्रिशियन डॉक्टर मोहम्मद आजम ने बताया कि गुज़िश्ता 10 दिन से हम देख रहे हैं मौसमी अमराज से मुतासर होने वाले बच्चों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा, जिनमें ज्यादातर निमोनिया, फेफड़े के इन्फेक्शन और डेंगू से मुतासर हैं, जिसकी वजह से वो दुबले और लागर हो गए हैं। इस तरह की सेहत की पेचीदगियों से बच्चों को महफूज रखने के लिए उन्होंने कहा कि ये बेहतर है कि उन्हें निमोनिया और इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन दिलाया जाए जो सरकारी और खानगी दवाखानों दोनों में दस्तयाब है। उन्होंने मशवरा दिया कि मास्क का इस्तेमाल, पानी को गर्म करके पीने और बाहर की ग़िज़ा इस्तेमाल करने से गुरेज करना लोगों बिलखसूस बच्चों को मौसमी अमराज से महफूज रखने में माउन है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों से मुतअद्दी अमराज से मुतासर होने वालों की तादाद में एक गैर मामूली इजाफा हुआ है। मौसमी अमराज में हो रहे इजाफे से स्कूल इंतजामिया बिलखसूस गवर्नमेंट स्कूल्स में खौफ पैदा हो रहा क्योंकि ज्यादातर बच्चे सर्दी, खांसी और नाक बहने से मुतासर हो रहे और इसी हालत में स्कूल आ रहे। टीचर्स तजबजुब में मुब्तला हैं कि आया इस तरह के बच्चों को क्लासरूम में दाखिले की इजाजत दी जाए या नहीं। कोविड से मुतल्लिक उसूल व क़वायद पर अमल करना बिलखसूस समाजी फासले की बरकरारी स्कूल मैनेजमेंट के लिए मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक दर्द सर बन गया। रहनुमाना खतूत में महकमे तालीमात ने स्कूल को हिदायत दी है कि अगर बच्चों में सर्दी, खांसी या नाक बहने जैसी अलामत पाई जाए तो उन्हें वापस घर भेज दिया जाए। हेल्थ डायरेक्टर के एक बयान के बाद औलिया तलबा इन तमाम अलामतों को मौसमी अमराज समझ रहे, ना कि कोविड, और किसी खौफ के बगैर बच्चों को स्कूल भेज रहे। बच्चे बिलखसूस प्राइमरी सेक्शन के बच्चे कोविड से मुतल्लिक उसूल व क़वायद पर अमल नहीं कर रहे, वो मास्क नहीं लगा रहे, लंच के वक्फे के दौरान क्लासरूम से बाहर समाजी फासला बरकरार रखते हुए नहीं नजर आ रहे। स्कूल इंतजामिया उन्हें मास्क फराहम कर रहा, लेकिन ये रोजाना फराहम नहीं किया जा सकता क्योंकि प्राइमरी स्कूल्स में अमूमन जगह कम होती है, इसलिए क्लासरूम्स में समाजी फासले की बरकरारी मुश्किल हो गई। प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर ने कहा है कि गवर्नमेंट स्कूल्स के क्लासरूम्स में कोविड क़वायद पर अमल करने के लिए खातिर ख्वाह जगह नहीं। तमाम बच्चे 10 साल से कम उम्र के हैं और उन्हें मैनेज करना मुश्किल होता है। चूँकि इस मर्तबा हुकूमत ने स्कूल्स को मास्क फराहम नहीं किए हैं, इसलिए हम बच्चों को मास्क दे रहे हैं। हैदरनगर प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर्स के मुताबिक उन्हें मास्क और सैनिटाइजर्स हुनूज फराहम नहीं किए गए। पहली लहर के बाद तलबा के लिए महकमे ने मास्क का इंतजाम किया था। तमाम गवर्नमेंट स्कूल्स में तलबा की तादाद में इजाफा हो गया है। रियासत में आइंदा 2 साल के दौरान 2400 नए MBBS की निशस्तें दस्तयाब होंगी। तेलंगाना हुकूमत ने 2022-23 में 8 और साल 2023-24 में मजीद 8, इस तरह 2 साल के दौरान 16 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस कायम करने का फैसला किया। एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 150 MBBS निशस्तों से कायम हो रहा। साल 2022-23 में संगारेड्डी, महबूबाबाद, मंचिर्याल, वनपट्टी, भद्रादरी, कोत्तागुड़म, जगतियाल, नागर कर्नूल, रामागुंडम, संगारेड्डी में जुमला 8 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस कायम करने की हुकूमत ने मंजूरी दी। 23 सितंबर को कौमी तिब्बी कमीशन के पास महकमे सेहत तेलंगाना की जानिब से दरख्वास्तें दाखिल की जा रही। एक मेडिकल कॉलेज के लिए 350 बेड्स पर मुश्तमिल हॉस्पिटल का मुंसलिक होना लाजमी है, जिस पर हुकूमत ने तवज्जो मरकूज कर दी। मुतल्लिका हॉस्पिटल्स में बेड्स की तादाद में इजाफा करने के साथ बुनियादी सहूलतें फराहम करने पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही। जारिया साल नवंबर-दिसंबर में कौमी तिब्बी कमीशन के वफ्द का दौरा तेलंगाना का इम्कान है। नए मेडिकल कॉलेजेस में पहले साल से क्लासेस के इनेकाद के लिए जरूरत के मुताबिक तमाम बुनियादी सहूलतें जंगी खतूत पर अंजाम देने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर व चंद्रायन गुट्टा के रुकन असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी ने नामपल्ली रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज, कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन के हमरा एक रिव्यू मीटिंग मुनक्किद की। ये मीटिंग मजलिसी हेडक्वार्टर दारुसलाम में मुनक्किद की गई थी। इस मौके पर AIMIM के तमाम कॉरपोरेटर्स और दीगर वर्कर्स भी मौजूद थे।
वनस्थलीपुरम पुलिस ने एक गांजा पेडलर को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से 75 गांजा सैशेट्स जिसका वजन आधा किलो बताया गया है बरामद कर लिया। गिरफ्तार अफराद की शिनाख्त संतोष राय वल्द इनरदेव राय 34 साल ड्राइवर इन मस्कती डेयरी तुर्कायम जल और यादव कास्ट का जो कि एसएस गार्डन इनाजपुर विलेज अब्दुल्लापुर मेट मंडल रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट का साकिन बताया गया। पुलिस ने इस ज़िम्मन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करते हुए तफसीलात बताई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से बातचीत की, जिसमें साबरमती जेल में अतीक अहमद से मुलाकात की इजाज़त से इनकार, गुजरात असम्बली इंतखाबात और बहुत कुछ। देखिए असदुद्दीन ओवैसी का क्या कहना है। हमारे जो कॉरपोरेटर्स हैं उनसे मुलाकात करने, पार्टी के संगठन का काम कैसे चल रहा है और आने वाले विधानसभा के चुनाव की तैयारी के सिलसिले में आए। और एक मकसद ये था कि अतीक अहमद साहब जो अहमदाबाद की साबरमती जेल में है, तो अगर हम उनसे मुलाकात कर रहे हैं तो ये 5 हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं गुजरात को आने के। खास वजह अतीक अहमद साहब से नहीं, वो तो हमारी पार्टी में शामिल हुए, तो हम जब पार्टी के संगठन को देखने के लिए यहाँ पर आए हैं तो हम लेटर लिखे थे जेल के सुप्रिटेंडेंट साहब को, तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। और तो हम समझे चलो फिर सुबह जाकर उनसे मुलाकात करके उनसे पूछेंगे भाई क्या है। तो पुलिस ने कहा कि आप उस रास्ते पर नहीं जा सकते, तो इसलिए हम बोले ठीक है। तो दरियागंज के रास्ते पर गए, तो कम से कम उत्तर प्रदेश की जनता को ये मालूम तो हो जाएगा कि हम अतीक साहब से मिलना चाह रहे थे और यहाँ पर हमको अलाउ नहीं किया गया बीजेपी सरकार की तरफ से जाकर मिलने के लिए। फिर 22 का इलेक्शन आ रहा है, क्या किस प्रकार की स्ट्रेटेजी रहेगी? हमारी कोशिश यही होगी कि हमारा संगठन और मजबूत हो और उस सिलसिले में साबिर भाई के लीडरशिप में बहुत अच्छा काम हो रहा है। सिटी प्रेसिडेंट भी हमारे काम कर रहे हैं, तो तैयारी कर रहे हैं और विधानसभा के चुनाव में यकीनन अच्छी तरह से लड़ेंगे। बीजेपी का इंटरनल मैटर है, मगर एक क्वेश्चन जरूर उठता है कि जब होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने उनको सर्टिफिकेट दिया कि उन्होंने कोविड में अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, फिर उनको हटाने के बाद बीजेपी के ही लीक करती है कि वो कोविड में काम नहीं किए, तो ये एक सवाल उठता है। इसका मतलब ये है कि वो कोविड में बीजेपी ने काम नहीं किया था या किया था, तो ये सवाल का जवाब बीजेपी को देना है। सीसीएस एलबी नगर टीम ने वनस्थलीपुरम पुलिस के हमरा एक आदिल सारिक को गिरफ्तार कर लिया जो लैपटॉप्स की चोरी किया करता था। पुलिस ने इस ज़िम्मन में 5 केसेस को हल किया और उसके कब्जे से 16 लैपटॉप्स, 5 मोबाइल फोन्स, 2 पावर बैंक्स और 1 रिस्ट वॉच भी बरामद कर ली, जिसकी कुल मालियत 5 लाख रुपए बताई गई है। गिरफ्तार अफराद की शिनाख्त गुड्डी काड़ी नवीन कुमार वल्द रामचंद्र 41 साल आरएमपी डॉक्टर वन्नूर कापू कास्ट का बताया गया है, जो कि जगदीश कॉलोनी भद्राचलम और साई बाबा टेम्पल लक्ष्मी देवुनी पल्ली पलवांचा खम्मम डिस्ट्रिक्ट का साकिन बताया गया। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। हैदराबाद में चोरी की संगीन वारदात पेश आई। गच्चीबौली टेलीकॉम नगर का रहने वाला गोविंद नामी शख्स अपने बीवी बच्चों के साथ दर्शन के लिए तिरुपति गया हुआ था। वापसी तक उसके मकान से 110 तोला वजनी तलाई जेवरात और 10 लाख रुपए नकद रकम की चोरी कर ली गई। इस शख्स ने अपने मकान में नेपाल से ताल्लुक रखने वाले एक जोड़े को काम पर रखा था, वो भी घर से गायब थे। शुबा किया जाता है कि घरेलू मुलाजमीन चोरी करके फरार हो गए।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने अकबरुद्दीन ओवैसी चंद्रायन गुट्टा रुकन असम्बली को गोलकुंडा डिग्री कॉलेज अपग्रेडेशन पर अपडेट किया। दोपहर में उन्होंने गोलकुंडा डिग्री कॉलेज में तरक्याती सरगर्मियों के बारे में AIMIM के फ्लोर लीडर व तेलंगाना चंद्रायन गुट्टा के रुकन असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी को अपडेट किया। अकबरुद्दीन ओवैसी के जाती दिलचस्पी की लाइब्रेरी और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज को लैब्स की मंजूरी दी गई है। आउटसोर्सिंग लेक्चरर्स की माहाना तनख्वाह भी उनकी जानिब से दी जा रही। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता रोज कोरोना वायरस के 208 नए केसेस दर्ज हुए, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में कोरोना केसेस की कुल तादाद 6,63,662 हो गई। गुज़िश्ता रोज 220 अफराद कोरोना से सेहतयाब हुए, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद 6,54,765 हो गई। गुज़िश्ता रोज 2 अफराद की कोरोना से मौत हुई, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में कोरोना से मरने वालों की तादाद 3,906 हो गई। आदिलाबाद में गुज़िश्ता रोज कोरोना का एक नया केस दर्ज हुआ। वहीं भद्रादरी कोत्तागुड़ा में 5, GHMC में 49, जगतियाल में 6, जनगांव में 2, जयशंकर भोपालपल्ली में 0, जोगुलांबा गढ़वाल में 2, कामारेड्डी में 1, करीमनगर में 15, खम्मम में 12, कुमरम भीम आसिफाबाद में 0, महबूबनगर में 2, महबूबाबाद में 1, मंचरियाल में 11, मेदक में 1, मेडचल मलकाजगिरी में 15, मुलुगु में 1, नागर कर्नूल में 2, नलगुंडा में 6, नारायणपेट में 0, निर्मल में 1, निजामाबाद में 2, पेद्दापल्ली में 8, राजन्ना सिरसिल्ला में 8, रंगारेड्डी में 9, संगारेड्डी में 4, सिद्दीपेट में 5, सूर्यापेट में 10, विकाराबाद में 0, वनपर्ती में 1, वरंगल रूरल में 3, वरंगल अर्बन में 20 और यादाद्री भोंगिर में 5 कोरोना के नए केसेस दर्ज हुए। शहर हैदराबाद के हुसैन सागर में गणेश मूर्तियों के विसर्जन की तकमील के बाद कचरे और कूड़ा करकट को निकालते हुए सफाई का काम शुरू कर दिया गया। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि गणेश मूर्तियों के हुसैन सागर में विसर्जन के काम की तकमील के फौरी बाद इस झील से कूड़ा करकट को फौरी निकाल लिया जाएगा। हुकूमत ने अदालत से की गई अपनी यकीन दहानी के बाद से ही शहर के इस झील से कूड़ा करकट को निकालने का काम शुरू कर दिया और NTR मार्ग PV मार्ग में ये अमल जारी रहा। गुज़िश्ता रोज शहर हैदराबाद में मुख्तलिफ मुकामात पर शदीद बारिश देखी गई, जिसके सबब सड़कों पर झील जैसा मंजर भी देखा गया, जिससे आवाम को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मक्का कॉलोनी काला पत्थर में बारिश के पानी का मंजर घर के बाहर कदम रखते ही कहाँ रुकते ये नहीं पता। वहां पर सड़कों पर पानी कुछ इस तरह देखा गया जैसे तालाब में पानी हो। आवाम ने वहां पर घरों से बाहर निकलने से भी एतराज किया है। राजेंद्र नगर सर्कल में तकरीबन 1 घंटे तक जारी रहने वाली मूसलाधार बारिश की वजह से अवामी ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई। सड़कों पर पानी की बड़ी तादाद देखने के बाद ट्रैफिक शदीद मुतासर हुआ। राजेंद्र नगर सर्कल के तहत पिल्लर नंबर 191 में ऊपरपल्ली मंत्र मॉल 1 घंटे तक गिरने वाली मूसलाधार बारिश की वजह से ज़रा आबा किया। मेहदीपट्टनम से अरुण नगर तक पूरी सड़क पानी में डूब गई थी, जिसके बायस रास्ते में आने वाले मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गाड़ियां बारिश में रुक गईं और शुरू होने के लिए गरज गईं। बुनियादी तौर पर पिल्लर नंबर 191 पर यह मसला पिछले 2-3 सालों से है, जिससे आवाम को परेशानी हो रही। कम अज़ कम 2 मुकामात पर सैलाब के खतरे की इंतहाई सतह का ऐलान किया गया। मसला इस हकीकत से मज़ीद पेचीदा है कि हुकाम इस तरह काम करते हैं जैसे वो लापरवाह हैं और सही तरीक़े से अमले की जानिब से कोई कार्रवाई या इक़दामात नहीं किए जाते।
आचार्य कोंडा लक्ष्मण बाबूजी की आज बरसी के मौके पर तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म व नस्क केटी रामाराव ने जगदीश रेड्डी के हमरा उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खराज तहसीन पेश किया और उनकी खिदमत को याद किया। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। केटीआर ने रेवंत रेड्डी के खिलाफ हद तक इज्जत का मुकदमा दायर कर दिया। मंशियात का टेस्ट कराने राहुल गांधी तैयार रहे तो वो दिल्ली पहुंचकर एम्स हॉस्पिटल में अपना टेस्ट कराएंगे। गुज़िश्ता रोज शहर में तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश, सईदाबाद में नाच बहकर आ गई, सड़कें झील में तब्दील, नशेबी इलाकों में पानी दाखिल, कई अहम शाहराहों पर ट्रैफिक जाम। शहर में मौसमी अमराज में इजाफा, क्लिनिक्स पर मरीजों का हुजूम, मुतैदी और मौसमी अमराज में गैर मामूली इजाफा, बच्चे ज्यादा मुतासिर। मौसमी अमराज में हो रहे इजाफे से स्कूल इंतजामिया बिलखुसूस गवर्नमेंट स्कूल्स में खौफ पैदा हो रहा, क्योंकि ज्यादातर बच्चे सर्दी खांसी और नाक बहने से मुतासिर हो रहे। आइंदा 2 सालों में 2400 MBBS की निशस्तें दस्तियाब, हुकूमत की जानिब से 16 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का क़याम। महकमे मौसमियात ने वार्निंग जारी करते हुए बताया, तेलंगाना में आइंदा 5 दिनों के दौरान गरज चमक और शदीद बारिश होगी। मजलिसी फ्लो लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने तमाम मजलिसी कॉरपोरेटर्स के हमरा दारुसलाम में मुनक़िद की रिव्यू मीटिंग। वनस्थलीपुरम पुलिस ने एक गांजा पेडलर को किया गिरफ्तार और उसके कब्जे से आधा किलो के पैकेट्स 75 पैकेट्स किए बरामद। बॉलीवुड अदाकार सोनू सूद पर 20 करोड़ रुपए टैक्स चोरी करने का IT हुकाम ने लगाया इल्जाम, जिसके बाद सोनू सूद ने ट्विटर पर जज्बाती किया पोस्ट। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।